नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम रक्षाबंधन मनाते क्यों हैं? रक्षाबंधन के पीछे कारण क्या है? आज हम इसी चीज़ को उजागर करेंगे। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर किसी को नहीं पता है। रक्षाबंधन भाई बहन के एक प्रेम का प्रतीक, जहाँ पर एक अटूट रिश्ता बन जाता है भाई बहन के बीच में। बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए दुआ करती है और उसकी कामना करती है कि वो लाइफ में आगे सक्सेसफुल रहे, उसकी सारी खुशियाँ उसको ज़िंदगी में मिले। वहीं भाई का प्रेम भी बहन के प्रति बहुत ज़्यादा रहता है। वो भी सोचता है, वो भी ऊपर वाले से दुआ करता है कि मेरी बहन ज़िंदगी में सुखी रहे, हमेशा खुश रहे। इस रक्षाबंधन के त्यौहार के पीछे ना एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही अटूट रिश्ता है, जिसने भगवान विष्णु का सिंहासन हिला दिया। ये कहानी है। ये कहानी की शुरुआत होती है प्रहलाद के पौत्र बलि से। प्रहलाद के पौत्र बलि बहुत ही एक ऐसे राजा थे जो बहुत बड़े दानवीर थे। उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। ये करते 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 ना बलि जी के दिमाग में एक अहंकार छा गया, अहंकार आ गया। वो अहंकार क्या था कि मेरे से बड़ा दानवीर इस संसार में कोई है ही नहीं। मेरे दरबार में कोई भी आएगा, मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजूंगा और जो मांगेगा वो उसको देंगे। ये ऐसा करते करते उनके दिमाग में ये जब अहंकार बढ़ता चला गया, और उनके पास उनको एक और चीज़ पता थी कि भगवान विष्णु ने हमारे पिताश्री को वरदान दिया था कि भगवान विष्णु कभी भी हमारे परिवार में हमारे को हानि नहीं पहुंचाएंगे, हमें वो मार नहीं सकते। इसी के चलते उनका अहंकार धीमे धीमे बढ़ता गया। एक बार उन्होंने डिसाइड किया शुक्राचार्य जी के साथ मिलके बात करके कि हम अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उस अश्वमेध यज्ञ को पूरा करके हम एक ऐसी स्थापना कर देंगे कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड पे मेरा राज्य हो जाएगा। मैं सब पे राज करूँगा, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, सब पे मैं राज करूँगा। मेरे से बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है, आप करो, ये एक यज्ञ करो और इस यज्ञ से सबको एक संदेश भेजो। उन्होंने यज्ञ की तैयारी की। यहीं पर विष्णु जी को लगा नहीं, प्रहलाद के पौत्र बलि का ना ये अहंकार ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो एक ब्राह्मण का भेष धर के उनके दरबार में पहुँचते हैं और बलि जी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी अटूट थी कि भगवान विष्णु भी उनके आगे कुछ नहीं बोलते थे। चलो, यज्ञ की तैयारी हुई और बलि ने कहा कि हमारे इस यज्ञ में अगर भगवान विष्णु और कोई भी देवता अगर आते हैं, हम उनको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, जो मांगेंगे वो उनको देंगे। तो भगवान विष्णु एक बौने का रूप बना के उनके दरबार में पहुँचते हैं। एक बाबर का भेष धर के उनके दरबार में पहुँचते हैं। उनका तेज चमक इतना तेज था कि कोई भी उनको एक साधारण इंसान समझ ही नहीं सकता था। वो दरबार में पहुँचते हैं और भिक्षा के लिए उनके दरबार में पहुँचते हैं। तो दरबारी उनको देख के जाके बलि को बोलता है, राय साहब, एक छोटा से बावन आए हैं, वो कुछ मांगना चाहते हैं। और कहते हैं अच्छा, उनको लेके आओ, उनको जो चाहिए वो देंगे। तो विष्णु जी उनके दरबार में पहुँचते हैं, जाके उनसे पूछते हैं कि बलि पूछते हैं आपको क्या चाहिए, ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए। तो विष्णु जी बोलते हैं
हमें अपनी भक्ति के लिए बस 3 पग ज़मीन चाहिए। कहते बस इतनी छोटी सी बात है। आप बलि समझ गए कि ये तो छोटे से ब्राह्मण है, ये 2-3 पग ज़मीन में क्या ले पाएंगे। उन्होंने शुक्राचार्य जी ने उनको रोकने की कोशिश की, उनका तेज देख के विष्णु जी का, कि बलि सावधान हो जाओ, ये कोई साधारण मानव नज़र नहीं आ रहे हैं, ये साधारण बावन नहीं है, ये खुद भगवान विष्णु हैं। लेकिन बलि वादा कर चुके थे, तो वो उनको बोल देते हैं ठीक है, आपको 3 पग ज़मीन मिलेगी, आप नाप लो, आपको 3 पग ज़मीन मिल जाएगी। तो भगवान विष्णु ने पहला पग नापा, अपना शरीर का साइज बढ़ाया, उन्होंने पहला पग नापा, पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरा पग नापा, आकाश नाप लिया। तीसरा पग नापा, पूरा का पूरा पाताल लोक नाप लिया, उसमें स्वर्लोक भी आ गया। अब बलि जी के पास कुछ नहीं बचा। तो बलि जी बोलते हैं कि भगवान तीसरे ही पग में जब वो ज़मीन कम पड़ने लगी, तो बलि जी से पूछा, बलि जी ये तो मेरा पग पूरा नहीं हो पा रहा। तो बोले कि भगवान आपने सब कुछ तो नाप लिया, लेकिन आप हमारी भक्ति को नाप नहीं पाएंगे। हमारी भक्ति आपके प्रति अटूट है, तो आप अपना तीसरा पैर हमारे सर पर रखिए और अपनी पग को पूरा कर लीजिए। तो भगवान विष्णु ने जैसे ही उनके ऊपर पैर रखा, तो वो सीधे जाके पाताल लोक में पहुंच गए। इस तरीके से भगवान विष्णु ने उन सबको, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को बचाया बलि के अहंकार से। अब बलि की भक्ति बड़ी अटूट थी। तो बलि जी बोलते हैं कि भगवान जी, मैं आपके नित्य दर्शन करता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं आपके नित्य दर्शन करूँ, तो ये आप मेरे से अधिकार नहीं छीन सकते। मैं आपके रोज़ दर्शन करूं, ऐसा मैं चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम आपके दरबार में ना यहाँ पे रोज़ आपको मिलेंगे। तो वो भगवान विष्णु जी पाताल लोक में बलि के दरबार के सामने पहरेदारी करना शुरू कर दिया। इधर माता लक्ष्मी परेशान, मतलब बैकुंठ धाम में विष्णु जी काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे हैं, वो परेशान बैठी हुई थी। नारद मुनि जी वहाँ से निकल के जा रहे थे। नारद मुनि जी देखते हैं कि माता लक्ष्मी बड़ी परेशान है, तो वो उनके पास जाते हैं, जाके बोलते हैं कि माता आप दुखी क्यों हैं। तो माता लक्ष्मी माता बोलती हैं कि बहुत लंबे टाइम से भगवान विष्णु नहीं आ रहे हैं और वो बलि के दरबार में दरबारी बन के रह रहे हैं। मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं उनको वापस लाने में असमर्थ हो चुकी हूँ, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो उनको नारद मुनि जी बोलते हैं कि विष्णु जी एक तरीके से वापस आ सकते हैं। आप एक साधारण नारी बन के जाओ बलि जी के पास और जाके उनकी बहन बन के उनसे जाके बात करो। तो लक्ष्मी जी एक साधारण नारी बन के बलि के दरबार में जाती हैं, जाके बोलती हैं कि रक्षाबंधन के मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं अपने भाई, एक सच्चे भाई की तलाश में आपके दरबार में आई हूँ। बलि जी के दरबार में कोई भी आता है, बलि जी खाली नहीं भेजते हैं, तो बोलते हैं कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारा भाई, चलो ये रक्षा सूत्र मेरे हाथ में बांध दो। बलि जी के हाथ में वो रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र बांध देती हैं पार्वती ने, एक लक्ष्मी माता जी। फिर बोलती हैं, बलि बोलते हैं क्या चाहिए तुमको। माता लक्ष्मी जी बोलती हैं कि भाई हम मेरे को कुछ ना चाहिए, सिर्फ मेरे को अपना पति वापस चाहिए, और वो पति आपके दरबार में जो दरबारी बन के जो रह रहे हैं, वो विष्णु जी मेरे पति हैं। वो तो दंग रह गए बलि ने कहा कि माता आपने जो मांगा है मेरे से,
मैं आपको निराश नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहता था कि मैं रोज़ अपने विष्णु भगवान के दर्शन करूं। इसलिए मैंने भगवान से कहा था कि कुछ ऐसा करो कि मैं अब और कहीं जा नहीं सकता, तो जब भी मैं सुबह मिलूं तो सबसे पहले मैं आपके दर्शन करूं। लेकिन आप मेरी बहन हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप अपने पति को यानी कि हमारे आराध्य को अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो जब विष्णु जी जा रहे थे पार्वती वो लक्ष्मी माता के साथ में, तो बलि को उन्होंने कहा, बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। आज से मैं एक घोषणा करता हूँ कि जब कभी भी कोई रक्षा सूत्र का कोई इस त्यौहार को मनाएगा तो वो रक्षाबंधन नाम से कहलाएगा। तब से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार भाई बहन के एक सच्चे रिश्ते का प्रतीक है। इस तरीके से रक्षाबंधन की शुरुआत होती है और वहाँ से पार्वती लक्ष्मी माता विष्णु भगवान को साथ में लेके वैकुंठ धाम वापस आ जाते हैं। तो यहाँ से रक्षाबंधन की शुरुआत होती है। शायद ये कहानी हर किसी को नहीं पता थी, अभी ये कहानी हर किसी को पता चले। इसके लिए अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लोगों तक शेयर जरूर करें, लोगों तक जरूर पहुंचाएं कि असल में रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई। ये पवित्र त्यौहार की सच्ची कहानी सबको पता होनी चाहिए। चलिए यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहिए, और रक्षाबंधन त्यौहार आने वाला है तो कोशिश कीजिए आप स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदें, चाइनीज़ प्रोडक्ट न खरीदें। अभी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हमारे भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, और यानी कि अब 50% टैरिफ की घोषणा कर दी है, तो हम अब संभल जाएं, हम दूसरों के ऊपर निर्भर न रहें। हम इतने सशक्त हैं, हम इतने अपने आप में हर क्षेत्र में कामयाब हैं कि हम किसी के लिए भरोसे बैठ नहीं सकते। हम फ्यूल के लिए डिपेंडेंट है ना। धीमे धीमे भारत सरकार कोशिश कर रही है, हमारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया में ही सब कुछ तैयार करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे अपने आप को लेके जाएं, अपने आप को हाइड्रोजन व्हीकल पे लेके जाएं, अपने आप को एथेनॉल व्हीकल पे लेके जाएं। तो हम नॉर्मली पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंट न रहें, और हम इतने सक्षम हैं कि हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हम किसी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट न रहें, हम किसी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट, हम किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट न रहें, इतने आत्मनिर्भर बने। वो आत्मनिर्भर कब बनेंगे? जब हम अपने प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करेंगे, अपने प्रोडक्ट की खुद प्रोडक्टिविटी बढ़वाएंगे। वो कब संभव है? जब हम अपने प्रोडक्ट पर भरोसा करें, और कोई भी त्यौहार आए हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा दें, हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें, लोकल फॉर वोकल के नियम को अपनाएं। इस तरीके से हम सशक्त होते जाएंगे, हम किसी के झुकेंगे नहीं, और हमें किसी का झुकना भी नहीं है। जो हमसे बराबरी की बात करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, जो हमें दबाने की कोशिश करेगा हम आगे उसके आगे घुटने नहीं टेकेंगे। ये हम कब कर पाएंगे? जब हम अपने मेक इन इंडिया, अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करेंगे, उसको खुद ब्रांड बनाएंगे, फिर हम दोस्तों विदेशों तक पहुंचाएंगे, तो हम आत्मनिर्भर बनते चले जाएंगे। हम चीज़ें सीखेंगे और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे। ये नियम सभी लोग अपनाएंगे तो हम सशक्त होते जाएंगे, आत्मनिर्भर होते जाएंगे, हम अपने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देते चले जाएंगे। चलिए, रक्षाबंधन के त्यौहार पर आने वाला है, सभी धूमधाम से मनाएं, भाई बहन के सच्चे रिश्ते को एक और मजबूती दें। ये कहानी अच्छी लगी हो तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, और इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी इस टॉपिक के साथ। बताइए, ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।